मैक्सिमम केले का आउटपुट पहुंचा। मैं बहुत कुछ बता नहीं पाया हूं, बट जो थोड़ा बहुत बतला सकता था वो मैंने मोटी मोटी बातें बतलाई कि हम केले में मैक्सिमम जा सकते हैं। अभी किसी भी फसल में जो मैंने फसलें लिखवाई आपकी, गन्ना, केला, मिर्च, टमाटर, स्प्रे में आप वीएम स्प्रे ले सकते हो। पानी देने का तरीका सही से करो या ड्रिप इरिगेशन को एडॉप्ट कर लो तो हमारी फसलों का उत्पादन ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर हम सबके पास ऑलरेडी शायद गवर्नमेंट भी ड्रिप पर सब्सिडी दे रही है ना, यहाँ पर तो अभी सब्सिडी दे रही है तो ले लो, डाल लो। भले ही नहीं चलाते आए तो मेरे से एक बार पूरा 3-4 घंटे का ड्रिप का ट्रेनिंग ले लेना। मेरा एक वीडियो है 1035, शायद यही होगा। ड्रिप इरिगेशन लिखोगे आप, किसान पाठशाला 1035 किसान पाठशाला ड्रिप इरिगेशन, तो मेरे 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर है कि ड्रिप से खेती कैसे करना किसी भी फसल में, ठीक है। बाद में अब हम बड़वानी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में, गुजरात में तो अभी सब्सिडी है, महाराष्ट्र, एमपी में हम अब सब्सिडी देख रहे हैं तो मिल नहीं रही है। अब हमें 40-50 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये एकड़ पैसा दे करके ड्रिप लेना पड़ रही है। तो आपको सब्सिडी में मिल रही है तो ड्रिप ले लो, बहुत काम की है वो। मैंने आपको बताया पानी कैसे देना, स्प्रे के विकल्प और केले की खेती में किन चीजों का ध्यान रखना। आगे खाद, किसी भी फसल में खाद कम हो और उत्पादन ज्यादा हो, इसके लिए एक विकल्प है भट्टी खाद। यह एक टेक्निक है जिससे हम अभी जितना भी खाद का उपयोग कर रहे हैं वो सीधा आधा हो जाएगा। वो केले में हो, पपीता में हो, गन्ने में हो, मिर्च में हो, टमाटर में हो, किसी में भी हो। खाद हमको जो मिलता है वो है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ये मैक्रो में आते हैं और ये अपर मैक्रो में आते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम यूज होता है यूरिया, DAP, पोटास, है ना। तो नाइट्रोजन यूरिया के अंदर आता है, DAP के अंदर फास्फोरस आता है और पोटास के अंदर पोटेशियम आता है। पोटास उसका नाम हो गया। आप अपना एकदम शांति से खाना खाओ, मुझे बोलने दो थोड़ा सा, ठीक है। तो यूरिया, हम तीनों चीजों को समझेंगे और भट्टी खाद में कैसे अप्लाई करेंगे ताकि हमारा खाद एकदम परफेक्ट तरीके से लगे। उसके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है कि नाइट्रोजन क्या काम करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, किसी भी पौधे की हाइट बढ़ाने में मदद करता है, और उस पौधे के जो पत्ते हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो जाए। ये नाइट्रोजन का काम है। हमने आज 100 किलो यूरिया डाला तो 50% लगेगा, 50% या तो बह जाएगा या धूप में उड़ जाएगा या नीचे लीच हो जाएगा। आधा ही लगता है और आधा निकल जाता है। ऐसे ही अगर हम DAP डाल रहे हैं, क्या डालते हो आप फास्फोरस के लिए? DAP, SSP? DAP ज्यादा यूज करते हो तो DAP में आता है 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और 0 पोटास आता है 0। कितने का है DAP का बोरी? 1370 और खेत में जाते तक ये 1500 का हो जाएगा। डालना करना सब मिल करके 1500 एक एवरेज। तो 100 किलो अगर DAP डालना है तो 1500 और 1500 3000। उदाहरण, 1 एकड़ में अगर 100 किलो DAP डालना है तो 3000 की आएगी, है ना। मजदूर भी आ गया, खेत में फैलाने वाला भी आ गया। अभी उसमें 46% फास्फोरस है तो हमने 100 किलो लिया है तो खेत में कितना जाएगा? 46 kg। मतलब 3000 रुपए का 46 kg है ना। बाकी क्या है वो हमको पता नहीं है। हम 3000 रुपए दे करके 54 किलो ऐसी चीज लेके आए हैं जिससे हमारे खेत का pH बढ़ेगा, जिससे हमारे खेत की मिट्टी खराब होगी, जिससे हमारे खेत की मिट्टी कड़क होगी,
और अगली फसल के लिए हमें डीएपी फिर ज्यादा डालनी पड़ेगी। पता है आप लोगों को ये? अभी आज से पता करो। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब में, और ग्रीन रेवोल्यूशन आया था यूरिया, डीएपी, पोटास और दवाइयाँ लेकर के। और वो इसलिए आया था हरित क्रांति के नाम से कि हम अब फसलों को खिलखिला देंगे, बहुत अच्छी बनाएंगे। और पहले जो कृषि सेवा केंद्र के जो फील्ड ऑफिसर थे, ग्राम सेवक थे, वो यूरिया जा कर के रात में डाल के आते थे, 2 आदमी को ले जाते थे, चल अपन ये इसके यहाँ यूरिया डाल के आते हैं, सुबह इसको बतलाएंगे। फिर वो किसान को बतलाते थे कि ये 2 गवाह है, इनके साथ मैं गया था, यूरिया फेंक के आया, 1 दिन बाद देख तेरे खेत में कितनी अच्छी फसल आ गई। ऐसे पहले डेमो दिए थे, किसी ने खाद एडॉप्ट नहीं किया था। अब हम झगड़ा करते हैं कि हमारे यहाँ यूरिया नहीं आ रहा है, वरना हमारी फसलें नहीं पकेगी, तुम दो। अब गवर्नमेंट बोलती है कि यूरिया मत डालो, कैंसर होगा। पहले गवर्नमेंट ने यूरिया डलवाया, अब किसान मांग रहे हैं, अब गवर्नमेंट बोल रही यूरिया मत डालो क्योंकि खेती खराब हो गई, बिना यूरिया से अब नहीं पक रही है, बिना डीएपी से अब पक नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 46% है वो तो फास्फोरस है। अभी जो बचा हुआ 54% है उसका क्या है? वो क्या है? नाइट्रोजन के अंदर 46%, यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन है, तो बाकी का 54% जो तारपेलियन है वो क्या करेगा खेत में जाकर के? जो डामर बनाने के काम में आता है वो यूरिया के अंदर है, वो खेत में जाएगा तो क्या काम करेगा? केवल जमीन को बंजर करना, कड़क करना, और उस जमीन से जो फसल उग करके आना वो 100% कैंसर की उग कर आना। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अभी हमारी बॉडी टॉलरेंस है क्योंकि थोड़ा सा पुराना घी खाया हुआ है हमने। आने वाली पीढ़ी जो टॉलरेंस नहीं है, जिसको तो पता ही नहीं कि पालक में कितना आयरन होना चाहिए, जो महाराणा प्रताप पालक खाते थे उनमें आयरन का कंटेंट क्या था, और आज हम पालक खा रहे हैं 2023 में, इसका आयरन का कंटेंट अभी नहीं की पीढ़ी को तो ये पता है। 1%, 2%, 1.5%, जो 27% या 40% था वो तो गया कहाँ, पता ही नहीं है। तो अभी की पीढ़ी ये टॉलरेंस सहन नहीं करेगी। सारे विश्व के सभी देशों को पता चल गया, तब धीरे धीरे नकेल कस रहे कि खाद कम करो। और ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या आया? बीकानेर से भटिंडा तक कैंसर ट्रेन, मालूम है किसी को? तो ये भी 46% तक उपलब्ध होगी, जबकि कार्बन का परसेंटेज 1 के पास होगा तब। ये तो अभी मैं कंप्लीट करता हूँ चार्ट, बट इसका बैकग्राउंड में बतला रहा था आपको कि ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कैंसर ट्रेन। हमको यूपी में इसको आने नहीं देना है ना। ये जो 54% है इसको भी खत्म करना है ताकि जमीनें बंजर ना हो। अब ये जो 46% है, फास्फोरस जब भी हम खेत में डालते हैं तो 20% लगता है, 80% फिक्स होता है, 20 से 22 दिन में लगना चालू होता है, अगले 90 दिन तक लगता है। ये 20 से 22 दिन में कब लगेगा? जब हमारे खेत में 1% कार्बन से ऊपर हो, ईसी 1 हो, बैक्टीरियल काउंटिंग हो यहां पर खेत में, पीएसबी, केएसबी, एनएफबी, राइजोबियम, बैक्टीरिया की क्वांटिटी हो हमारे खेत में, तो हम जो डीएपी डालेंगे उसको बैक्टीरिया कन्वर्ट करेगा। हम जो सुपर डालेंगे, सिंगल सुपर फास्फेट, उसको बैक्टीरिया कन्वर्ट करेगा, फिर पौधे को खिलाएगा। एसएसपी के अंदर क्या आता है? कभी बैग में पड़ा हुआ लिखा हुआ पड़ा, कभी P2O5 ऐसा लिखा आता है, 11% है ना। जब ये खेत में जाता है, इसको पीएसबी जो फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनता है P+, तब पौधे को खाने लायक होता है। और इस प्रक्रिया को लगते हैं 20, 25 दिन, 28 दिन। कब? जब खेत में 1% ऑर्गेनिक कार्बन है। अब जैसे आपने मिट्टी की जांच करी 0.42, तो ये शायद जो 20-22 दिन है, ये और बढ़कर 25 दिन हो सकते हैं, 35 दिन हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कार्बन प्रतिशत और बैक्टीरिया का प्रतिशत सही होगा तो 20-22 दिन में लगेगा। अब मुद्दे की बात मैं बतला रहा हूं। ये
इतनी सारी बातें आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि मोटी बात अब सुनो, 1 एकड़ में हमने 1000 केले के पौधे लगाए हैं और हमने 100 किलो डीएपी डाला है, जिसके अंदर आता है 46 केजी, और जो लगेगा मात्र 20%। थोड़ा कैलकुलेटर एक व्यक्ति निकाल के रखो, मैं पूछूंगा कुछ। 46 का 20%, 6 दूनी 12, हाँ 4 दूना 8, 1 9 किलो 200 ग्राम। अब ये जो 3000 रुपए की डीएपी है, ये हमारे खेत में कितनी गई? 9 किलो 200 ग्राम, है ना। बाकी का उस 100 किलो में से 90 किलो 800 ग्राम ऐसा मटेरियल गया जो हमारी जमीन को कड़क करेगा। अगले साल डीएपी ज्यादा डालना पड़ेगी तो उतना उत्पादन आएगा। कॉन्सेप्ट को समझना, कहां हम गड़बड़ी कर रहे हैं। हम किसानों से बहुत बड़ी चूक कहां हो रही है, ऐसा द्वंद्व फंसा है कि डीएपी नहीं डालेंगे तो फसल पकेगी नहीं, और जितनी डाली उतनी जमीन ज्यादा खराब होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जितनी डालोगे जमीन खराब होगी, नहीं डालोगे तो फसल पकेगी नहीं। कुआं भी है, खाई भी है और रास्ता भी बंद है। तो इसका विकल्प क्या है? अब ये 9 किलो 200 ग्राम को अगर हम 1000 पौधे पर डालेंगे तो कितना कितना पहुंचेगा? 9 ग्राम होंगे। कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। मोबाइल खोलो। मेरी गणित तो बहुत कमजोर है तो मैं हथियार डाल देता हूं, इतना जल्दी मैं रिजल्ट नहीं देता हूं। 9.2 भागित 1000, हाँ 0.9.2 डिवाइड 1000 किसने किया बोलो? हाँ 0.0092, ठीक है। अभी ये 1000 पौधे के लिए है 43,560 स्क्वायर फीट में। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, ये जो 9 ग्राम पहुंचा एक पौधे तक, तो क्या ये एक पौधे तक पहुंच गया? अभी हमारा मजदूर गया डालने के लिए, एक पौधा यहां, एक पौधा यहां, एक पौधा यहां, उसने यहां पौधे के पास ही डाला है या कहीं और भी फेंका है? उसको मिट्टी में पूरा दबाया है या बाहर दाने हैं? अभी जब मैं खेत में बात कर रहा था तो आपको मैंने बताया कि ड्रेंचिंग करना है ड्रिप के नीचे। आपके माइंड में था पूरा राउंड, है ना। हम खाद डालते हैं तो पूरा राउंड डालते हैं, पता चला एक तरफ पानी लगा एक तरफ सूखा है। तो ये जो 0.0092 है, इसमें से फिर उस पौधे ने एक्चुअल लिया कितना? उसकी जड़ के पास कितना गया? क्योंकि हम डीएपी डालने के 1 महीने बाद भी देखते हैं कहीं कहीं दाने दिखते हैं ना ऊपर। जो दाना दिख रहा है वो तो पौधे ने लिया नहीं, या वो भी लिया? वो तो ऊपर ही दिख रहा है, मतलब वो फास्फोरस तो हमारा वेस्टेज है। तो पौधे ने लिया क्या? पता नहीं। तो जो पता नहीं है, जिसमें हमारी खेती पक रही है, वो अंदाज पंचे दामोदर जितना हम डाल रहे हैं उतना वो पक रही है, जैसा हम खेती कर रहे हैं उतना आ रहा है। तो हमारे पास रॉकेट साइंस कुछ है नहीं कि हम बहुत ज्यादा अच्छा पका रहे हैं, ठीक है। इसमें होना क्या चाहिए, मैं इतना डीपली क्यों लेके गया, ताकि आपको पता चले कि भट्टी खाद का रिजल्ट आएगा क्या। अब डीएपी का काम क्या है? किसी भी पौधे की जड़ों को बढ़ाना। थोड़ा सा और बोलूंगा मैं, 15 मिनट 10 मिनट। फल के वजन को बढ़ाना, तने की मोटाई को बढ़ाना। तो हमने जो 46 केजी डाला, ये 46 केजी पूरा लगेगा बजाय 9 किलो 200 ग्राम के, तो हमारा खाद कम होगा या नहीं होगा? है ना। अगर ऐसी टेक्निक हमें मिल जाए कि 46 किलो पूरा ही लग जाए, जो हम 46 डाल रहे हैं 9 किलो पहुंच रहा है, तो उसके लिए है भट्टी खाद। इसी तरीके से अगर पोटास हम डालते हैं तो वो भी 22 से 25 दिन में लगेगा, अगले 90 दिन तक लगेगा, और 35% लगता है और 65% फिक्स होता है। और पोटास जब भी जाता है जमीन का पीएच बढ़ता है, प्लस होता है। और केले का उत्पादन लेना है तो पोटास ज्यादा डालना पड़ेगा, और जितनी बार पोटास डालोगे जमीन का पीएच बढ़ता है, और जितनी बार पीएच बढ़ता है पौधा कोई भोजन उठाता नहीं। आपने यूरिया डाला, डीएपी डाला, आपने जिंक डाला, मैग्नीशियम डाला, कुछ भी डाला, पोटास बढ़ता है उस समय पौधा कुछ नहीं उठाता।
अब केले की खेती में द्वंद्व बहुत बड़ा है, पोटाश डालना पड़ेगा, डालोगे तो पीएच बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ गया तो दूसरा खाद नहीं उठेगा, है ना, ऐसी तिकड़ी पिकड़ी तिकड़ी जतर कतर एकदम। और हमें एग्रोनॉमिस्ट आते हैं, पर्ची देते हैं 1 2 3 4 यूरिया डीएपी पोटाश, मेरी 2 डब्बी, मेरा 1 झोला, ये मिक्स करना और ये खेत में डाल देना। ऐसा ही होता है ना। अभी कैसा डालना, क्या करना, कितनी मात्रा में वो अपटेक करेगा, कुछ किसान को पता नहीं। जेब में जितना पैसा हो उतना दुकान पर रख के आना, इतना पता है बस। इसके लिए हमें भट्टी खाद पे जाना ही पड़ेगा। तो भट्टी खाद का एक कॉन्सेप्ट है, पोटाश का काम, जितना भी खाद पड़ा हुआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना और पौधों में रोग प्रतिकारक क्षमता बना के रखना। जो भी आपने बीमारियां बतलाई मुझे, टमाटर की, मिर्च की, वायरस की, अगर पोटाश किसी भी पौधे में अच्छा है तो वो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है, उसमें बीमारियां आती नहीं। थ्रिप्स, माइट्स, वायरस आने के बाद भी पौधा अच्छे से चलता है, बीमार पड़ता नहीं। और जो भी खाद हैं उसको पोटाश ही अपटेक कराएगा अगर पोटाश रेडी अवेलेबल है तो। अब ये प्रक्रिया है, हम जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। होना क्या चाहिए, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट करना है, जो भी हम खाद डाल रहे हैं उसको डालने से पहले कन्वर्सेशन पे लाना है। जैसे हम खेत में डालें और खेत के पीएसबी, केएसबी, बैक्टीरिया और मिट्टी उसको कन्वर्ट करें पौधे को खिलाने के लिए, वो खेत में करने की बजाय हमें खेत के बाहर करना है, ताकि खेत में हम पौधे का रेडी भोजन लेके जाएं और हमारी मिट्टी को खराब ना करें। पहला तो हर साल पीएच बढ़ना बंद हो। दूसरा, अगर ये बाहर ही हमने इसके डीएपी के पूरे सरफेक्टेंट को तोड़ दिया और उसको डिसॉल्व करके हम रेडी फास्फोरस P+ लेकर के गए, तो पौधे को जिस दिन देंगे उस दिन से खाना चालू होगा, 20-25 दिन की गैपिंग आएगी नहीं। समझ में आया? तो करना क्या पड़ेगा, एक प्लास्टिक बिछाना है, जितना खाद आपको डालना है, उदाहरण के लिए 100 किलो खाद डालना है तो इसको करना है आधा, 50 किलो, सीधा आधा करना है, फिर भी उत्पादन ज्यादा ही होगा। 100 किलो डालना है, उसकी वजह 50 किलो। नाइट्रोजन को हटा दो, डीएपी डाल रहे हो, पोटाश डाल रहे हो या 10-26-26 डाल रहे हो, ये जो भी बॉन्डिंग वाले खाद हैं, यूरिया जिस दिन हम डालेंगे उस दिन मिला देंगे। मैं बात कर रहा हूं अभी डीएपी की और पोटाश की। तो हम 2 डाल रहे थे तो 1 बोरी डालना है, तो यहां 50 किलो हमारा खाद हुआ, गुणित 3 कितना होगा, 150। 150 किलो मिट्टी या गोबर या मिट्टी गोबर मिक्स, जितना खाद उसके 3 गुना मिट्टी गोबर मिक्स या मिट्टी, उसी खेत की मिट्टी ले लो, इसको करो मिक्स। अब ये हो गया 200 किलो। ऊपर जो भी है वो वाली मिट्टी ले लो, नीचे से खोदी हुई लाओगे तो वो अच्छा रिजल्ट देगी, पर इतनी मिट्टी खोद कर लाने में आप पूरे गड्ढे गड्ढे कर दोगे गांव में। हर बार खाद डालेंगे ना, और एक को रिजल्ट मिला तो सभी डालेंगे ना फिर खोद के ही। रिजल्ट उसका ज्यादा आएगा जो आपने पूछा, अच्छी बात पूछी है। गड्ढे की मिट्टी लेकर आओगे और इसमें मिलाओगे तो वो खाद का काम करती है। 50 किलो खाद, 150 किलो मिट्टी, तो ये हो गया 200। अब जितना खाद लिया है, जैसे 50 किलो खाद लिया है तो 50 ग्राम वाइसेनोमेटा, 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 10 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, ये मिलेगा 94, लिखो नंबर, घर पे आएगा आपके, 94 245 38 222। हाँ, वो 94 257 था, ये 94 245। ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना तो अजय भाई को ढूंढ लेना, कहाँ मिलेगा लाके दे, ठीक है? हाँ, अजय भाई लाके देंगे। 50 किलो डीएपी में 50 ग्राम वाइसेनोमेटा, 50 ग्राम ह्यूमेट, 10 ग्राम फुलवेट, ये मिक्स करना है। अगर गोबर डाला है तो केवल थोड़ा सा पानी मिलाकर गीला कर दो, अगर गोबर नहीं डाला है तो थोड़ा सा गुड़, गोबर, गोमूत्र ले लो और इसको नम कर दो, नमी करना है इसमें।
कीचड़ नहीं, हल्की नमी, और फिर इसको प्लास्टिक से ढक दो वापस। अभी ये बन गई आपकी भट्टी। अब ये 2 से 3 दिन तक इसको छोड़ दो एयर टाइट करके, तो ये पूरा गर्म होगा, फूटेगा, इसमें जो भी 50 किलो डीएपी है वो अपना सरफेक्टेंट तोड़ेगा, एसिड निकालेगा और इस पूरी मिट्टी में मिल जाएगा और अपना पूरा फास्फोरस का विलय करेगा। 3 दिन के बाद ये प्लास्टिक हटाना है, रात में इसको थोड़ा सा फुडार लो और रात भर खुला छोड़ दो, फिर सवेरे हल्का सा नमी करके फिर इसको ढक दो अगले 3 से 4 दिन। तो टोटल 7 दिन में ये रेडी खाद बन जाएगा जो आपके खेत में डालते के साथ पौधे को अपटेक होगा। और जो 46% है वो पूरा का पूरा 46% खेत में काम में आएगा। उसके बाद डालने लगे यूरिया मिला लेंगे। हाँ, जब इसको डालना हो और अपने को लग रहा है कि यूरिया भी देना है, तो इसके डालने के 3 घंटे पहले यूरिया या कैल्शियम नाइट्रेट, ये पानी छोड़ने वाले खाद है, तो जब हमें डालना है उसके 2 घंटे 3 घंटे पहले इसमें मिला दो, तो सारा का सारा खाद पूरा का पूरा खेत में लगेगा। और डालना कहाँ, जहां नमी हो उस जगह पे। अभी इसका कॉन्सेप्ट समझा, 50 किलो खाद में अगर 46% देखेंगे तो 23 किलो आता है। तो हमारे 1 एकड़ में अगर हमने 1 बोरी डाला तो 23 किलो लगा भट्टी खाद बना करके, और हमने 2 बोरी 100 किलो डाला तो 9 किलो 200 ग्राम लगा। फर्क समझ में आया? 4 गुना का फर्क है। भट्टी खाद बनाओ तो खाद आधा कर दो, पैसा बचा लिया। पोटास में भी यही विधि है, डीएपी में भी यही विधि है, आप सिंगल सुपर फास्फेट लोगे एसएसपी, उसमें भी यही विधि है। अब ये ऐसा नहीं है कि केवल केले के लिए एक साथ मिला सकते हैं, एक साथ मिला सकते हैं, 12 32 16 ले सकते हो, 10 26 26 ले सकते हो। केवल कैल्शियम नाइट्रेट यूरिया 2 दिन पहले मत मिलाओ, जब डालना हो उसके 1-2 घंटे पहले मिलाओ। यूरिया नहीं मिला चाहे जो सा मिला दो। ये केवल केले के लिए नहीं है, किसी भी फसल के लिए। आप गन्ना लगा रहे हो उसमें, पपीता लगा रहे हो उसमें, मिर्च टमाटर कर रहे हो उसमें, ये एक तरीका है अपने पैसे बचा करके जमीन को स्वस्थ रखते हुए रेसिड्यू फ्री भोजन देना। और ये जो सेकेंडरी है जैसे सल्फर, जिंक, ये सारा भी आवश्यकता हो तो मिला सकते हो अगर डालने से ठीक पहले। हाँ, ये तो इसके साथ में मिला दो ना भट्टी के। कैल्शियम को अवॉइड कर दो, मैग्नीशियम, सल्फर और बाकी के सारे इसके साथ मिला सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसी के साथ मिला सकते हैं। अभी पहले दिन की प्रक्रिया में अगर हम खेत में मिट्टी का स्प्रे कर रहे हैं और महीने में एक बार गुड़ गोबर गौमूत्र डाल रहे हैं खेत में, वो 200 लीटर के पानी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़ 2-3 दिन रख करके वो बैक्टीरिया कल्चर बनता है, जिसको पालेकर जी ने प्रमोट किया है। जीवामृत बोलते हैं, गो कल्चर बोलते हैं, जो भी बोल सको। महीने में एक बार हम खेत में डालें और मिट्टी का स्प्रे करें तो आपको यूपी में, हम जहाँ बैठे हैं अयोध्या में, कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं। खेत में बहुत सारे हैं, जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, किसी की आवश्यकता है ही नहीं। वो बैक्टीरिया एक्टिविटी से वहां पर ही रेडी फूड मिलता रहेगा। नहीं, जैसे भी इसके आधार पर मुझे मालूम है कि सब जगह शॉर्टेज है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के भी, सेकेंडरी की, तो उसको जो है लेबल करने के लिए क्या वो कर सकते हैं, फिर हम इसमें मिला दें। मैंने आपको 2 चीजें बतलाई। क्योंकि वन टाइम एक बार वो लेबल में आ जाए, फिर इसको मेंटेन करना। हाँ, मैंने आपको 2 चीजें बताई। एक वीएम स्प्रे जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन दे रहे हैं। जब आप 5 फीट गहरा गड्ढा करके नीचे से मिट्टी लेते हो, उसमें सारे न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन का महासागर है। तो अलग से मार्केट से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खरीद के लाने की आवश्यकता 0। और गुड़ गोबर गौमूत्र डालेंगे तो वो वहाँ के वातावरणिक बैक्टीरिया को इनबिल्ट करके आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे देगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगता कितना है वो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक पैकेट आता है वो 250 ग्राम के पैकेट आते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा बड़े आते नहीं हैं। और 1 किलो तक का भी आता है जो वेजिटेबल वाले हैं उनके लिए, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी लगता है ना। बाकी जनरल में 250 ग्राम से 1 किलो, इससे ज़्यादा बड़ा पैकेट आता नहीं। उसमें प्रतिशत अगर पढ़ोगे पीछे तो बोरान का आएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2%, बाकी सब बोरान से नीचे आएंगे 0.1, 0.02,
या ज़्यादा होगा तो लिख के देंगे ppm, ppm 1000, ये होता है पार्ट पर मिलियन। वो दिखेगा ना 1000 बहुत सारा, ऐसा 0.01 ग्राम प्रतिशत अगर दिया तो ये 250 ग्राम के पैकेट में 0.01 कितना हुआ? इसलिए उनको लिख के देना पड़ता है ppm, पार्ट पर मिलियन 1000। तो 1000 दिखता बड़ा है, हाँ थोड़ा बहुत ग्राम होगा, वो ग्राम में भी नहीं है, 1 ग्राम भी नहीं है। बोरान आता है मैक्सिमम 2 ग्राम। अगर 1 किलो का आप पाउच ले रहे हो तो 2% मतलब 2 ग्राम। अभी आपने मैक्सिमम 1 एकड़ में कितना डालोगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? रिकमेंडेशन कितना आता है? 250 ग्राम, 300 ग्राम। 1 किलो तो कोई रेकमेंड ही नहीं करता कि 1 एकड़ में डाल दो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नहीं होता ना रेकमेंड। तो जब लगता है वो 0.01 ग्राम ही लग जाता है तो हम वीएम स्प्रे करेंगे और गुड़ गोबर गोमूत्र डालेंगे तो ये सारी पूर्ति वो अपने आप कर लेता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है। मैक्रो की जरूरत है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की जरूरत है। जिन फसलों में तेलीय चीज है उसमें सल्फर कंटिन्यू देना चाहिए। उसके लिए आप जिप्सम का प्रयोग करो जिसमें सल्फर कैल्शियम आता है। खेती करने के पहले 1 एकड़ पे 1 टन डाल दो हर साल, तो आपको कभी कैल्शियम और सल्फर खरीदना ही नहीं है मार्केट से। मैग्नीशियम खरीदना पड़ेगा जब ठंडी आएगी या बहुत गर्मी आएगी और आपकी फसल है, तो मैग्नीशियम भी उतना ही लगता है। मैग्नीशियम सल्फेट, खाने वाला नमक कौन सा? सेंधा नमक, ये सफ़ेद नमक नहीं, इससे फसल खराब होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सस्ती हम तक है नहीं। ये सारी जानकारी आप चैनल पर तो मिलेगी नहीं, जैसे जो भूल जा रहे हैं सब मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना है, आपको ये YouTube चैनल खोलना है किसान पाठशाला और उसको सब्सक्राइब करना है। इसका पैसा लगता नहीं। तो आज जो वीडियो बन रहा है ये भी उस पर चले जाएगा, आपको कल ये वीडियो उस पर मिल जाएगा। दूसरा, अजय भाई, अजय कहाँ है? अभी जितने किसान आपसे कनेक्टेड हैं, आपका यहाँ का अयोध्या का किसान पाठशाला ग्रुप है ना, जो बचे हुए